हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी नेहरा एंड आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग अबाउट बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक क्या है, कैसे आपको मिलती है, अभी प्रेजेंट कोविड सिचुएशन में कितनी जल्दी आ रही है, या क्या सब कुछ रोल है, कैसे होती है, जब आप वीएफएस ग्लोबल पहुंचते हो तो क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपको और भी अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ कि कितनी जल्दी मेरा बायोमेट्रिक लेटर मेरे पास आया था और कितनी जल्दी फिर मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि सैटरडे को, मतलब अभी रिसेंटली ही मैंने अपना वीजा लॉन्च किया है। तो ऑन सैटरडे मैंने अपना वीजा लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यानी कि संडे को मुझे मेरा बायोमेट्रिक लेटर मिल गया था। बायोमेट्रिक लेटर मिलने के बाद गाइज वो चीज संडे को हुई थी, तो मेरे जो एजेंट्स हैं उन्होंने मुझे इस चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्म नहीं किया था कि मेरा बायोमेट्रिक लेटर आ गया है। तो ऑन मंडे मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी थी। अपॉइंटमेंट की डेट जो है आपको नेक्स्ट डे मिलती है जब आप बुक कर देते हो, क्योंकि कोविड सिचुएशन के अंदर मैं आपको बता रही हूँ ना, तो वो इतनी जल्दी आपको टाइम नहीं देते हैं। तो ऑन द नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा था कि वो नेक्स्ट डे मुझे डेट देंगे, यानी कि मंडे को मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी है, ट्यूसडे को मेरे पास डेट आई है कि मुझे उस दिन मुझे बायोमेट्रिक के लिए जाना है। और आपको पता है डेट कब आई है? ऑफ द वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि ट्यूसडे की मेरे पास डेट आ गई थी। मैं आपको इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगी कि जो बायोमेट्रिक की बेसिकली है, अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिल रही है इस वक्त कि बायोमेट्रिक लेटर आपके पास है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि इस दिन आपको आना है, और जो वो दिन था जिस दिन आना था वो भी अगले ही दिन आना था मुझे। तो मतलब बहुत जल्दी मिल रही है, कोई डिले वाला काम नहीं है। आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उसमें क्लियरली मेंशन है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 15 मिनट्स पहले जाना है वहां पे, क्योंकि 15 मिनट पहले वो एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को लेके जाते हैं अंदर। क्योंकि जब मैं गई थी मेरा टाइम मान लेते हैं 10 बजे का था, तो आपको 9:45 पे वहां होना चाहिए। 15 मिनट्स पहले आपको जाना है प्रायर टू योर। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या क्या मेरे लगे थे और क्या क्या आपको भी लेके जाने हैं। टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भी रिक्वायरमेंट होगी और आपको लेके जाने हैं। वैसे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो जिक्र है वो आपके बायोमेट्रिक लेटर या जो अपॉइंटमेंट के बाद आपको जो लेटर मिलेगा उसके अंदर सब कुछ अपॉइंटमेंट लेटर में ही सब कुछ गिवन है। बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम जाते हैं तो बहुत सारे डाउट माइंड में घूम रहे होते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको लेके जानी है वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है, वो आपके साथ होना चाहिए। वो उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, मतलब वो डिमांड कर सकते हैं उस चीज की, तो आप उसको साथ में लेके जाइएगा। तो पासपोर्ट, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है। अपॉइंटमेंट लेटर आपको साथ में लेके जाना है, जिस लेटर से ये प्रूफ होता है कि आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है। थर्ड जो है वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आपको मिलता है ऑन द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू लॉन्च योर वीजा, तो वो आपको लेके जाना है। मैं भी प्रेजेंट सिनेरियो का बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे वेरी नेक्स्ट डे मिल गया था। नेक्स्ट थिंग जो लेके जानी है, आपको फी रिसिप्ट लेके जानी है आपकी बायोमेट्रिक लेटर की। बायोमेट्रिक लेटर जब आपने को मिला तो उसके साथ आपको फी रिसिप्ट भी मिली होगी, तो उस फी रिसिप्ट को भी आपको साथ में लेके जाना है। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइंड कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म एज पर द एप्लीकेंट मिलता है। उस फॉर्म को आप चाहो तो डिजिटली भी फिल कर सकते हो, मैंने तो मैनुअली फिल करा था, तो आप नॉर्मली पेन से आप उसे फिल कर सकते हो। उस पेपर को फिल करके आपको वहां लेके जाना है। नॉर्मली उसके अंदर आपको अपना खुद का डाटा लिखना है कि यस आई एम दिस एंड वगैरह वगैरह, तो दैट्स क्वाइट इजी, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स। मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वीएफएस ग्लोबल की, वो दिल्ली में थी, दैट इज नियर टू आईजीआई ही वो पड़ रहा था मुझे स्टिल। तो इन चीजों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब वहां पे होने क्या वाला है जब आप जाओगे, सो सिंपल चीजें, वो बायोमेट्रिक ही आपके लेने वाले हैं। आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक करते हैं और आपकी फोटो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे वहां जाके पता चली थी वो थी एक नॉर्मल पासपोर्ट सर्विस और एक प्रीमियम पासपोर्ट सर्विस की। ये था क्या एक्चुअल में, ये मैंने जब उनसे डिटेल में इस चीज के बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी जैसे पीपीआर जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके बाद हमें 2 वे सर्विस हो रखी है पासपोर्ट की, कि आपको खुद वहां तक कुरियर सर्विस हो रखी है, आपको पहुंचाना है, फिर वो लेने आएंगे, फिर आपकी स्टैंप होगी और वो सब प्रोसीजर बता रखा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रोसीजर है ये आपका 20 डेज के अराउंड लेगा, 20 to 40 डेज लेता है, काफी दिन लगेंगे। मतलब आपके पासपोर्ट को आपके घर से उठाया जाएगा, स्टैंप लगेगी, वो वापस आएगा, काफी टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। वेयर एज अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो तो आपको प्रीमियम सर्विस जो अपने रिसिप्ट आपने पे करी है, पेमेंट दी है, आई थिंक वो अराउंड अबाउट 3000 पेमेंट थी उसकी, तो वो जो आपको पेमेंट पे करी है उसकी रिसिप्ट आपको लगानी है विद वेब फॉर्म आपकी उस पे, वो एक आपको आईडी देंगे, उस पे आपको अपलोड करनी है, जिससे ये प्रूफ हो कि आपने प्रीमियम सर्विस
ऑप्ट कर रखी है। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा जब आपको वो आपके घर पे लेने आएंगे आपके पासपोर्ट को बेसिकली, तो आपको वो सर्विस जल्दी मिलेगी, यानी कि पासपोर्ट जो स्टैंप होके आपके घर पे वापस जल्दी आएगा, ये वो सर्विस है, प्रीमियम सर्विस। बट इस चीज के मैंने बहुत सारे देखे हैं, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी एक बार एक्सप्लोर करी थी, उसमें यही बताया गया है कि प्रीमियम सर्विस लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। बट गाइज मैं आपको ऐसा कुछ नहीं गाइड कर रही हूँ कि कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं इसे खुद पहले एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि बेनिफिशियल है या नहीं है, और जब मुझे अगर ये बेनिफिशियल लगेगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी कि बेनिफिशियल थी या नहीं थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की और ज्यादा अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लविंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।